जो है 9 नंबर श्लोक का जो है व्याख्या कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो है यज्ञ संबंधी बहुत सारे बातें बताए हैं। उससे पहले जो है भगवान ने जो है बताया था 2 प्रकार की निष्ठा, ज्ञान योगियों के लिए ज्ञान निष्ठा, कर्म योगियों के लिए कर्म निष्ठा। ये सब बात आपने सुना। आज भगवान कह रहे हैं यज्ञार्थाद कर्मणम अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कमतीय मुक्त संघ समाचर। भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, ये संसार में ये कर्म बहुत प्रकार के हैं। झूठ बोलना ये असत कर्म है, पाप है। सत बोलना ये पुण्य है। दान करना पुण्य है। चोरी करना पाप है। दूसरे को हत्या करना, दंड देना, माने दुखी करना, ये असत कर्म है। दूसरे को सुखी करने का प्रयास करना ये सत्कर्म है। इसमें भी थोड़ा भेद है। जैसे कोई देशद्रोही, धर्मद्रोही, ये लोग को दंड देना, ये लोग को जो है दुखी करना, ये लोग को जो है तिरस्कार करना, ये भी धर्म श्रेणी में आता है। लेकिन फिर बेसद व्याख्या होगा इस विषय में। लेकिन सर्वोच्च रूप में देखा जाए, जो भी अच्छे अच्छे कर्म है, परोपकार करना, देश का उपकार करना, लोक कल्याण के लिए करना, परलोक में अपना कल्याण के लिए करना, भगवान के लिए करना, संत से साधुओं के लिए करना, पिता माता के लिए, जितने भी सब अच्छा कर्म इसको कहते सत्कर्म, इसको यज्ञ कर्म कहा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, ये संसार में तुम आए हो, मैंने कह दिया तुम सब कर्म करो, लेकिन तुम्हारा जो जातिगत धर्म है कर्म करो, जो ड्यूटी मिला तुमको कर्म करो, सब कर्म फल मेरे को समर्पण करो। लेकिन तुम्हारा कर्म के अंदर ज़्यादा करके अपने स्वधर्म के अलावा, अपने जो ड्यूटी के अलावा और जो कर्म है वो सब केवल परोपकार के लिए, यज्ञ के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, मंदिर के लिए, धर्म के लिए, पिता माता के लिए, और जो यज्ञार्थाद कर्मणम, ये सब कर्म ही के लिए करने चाहिए। अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन, इसके अलावा जो असत कर्म तुम करने लग जाओगे, जो शास्त्र विरुद्ध कर्म करने लग जाओगे, तो आप बंधन में फंस जाओगे। तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। श्री राम, आसक्ति रहित होकर के जो है अपना जो स्वधर्म है, कर्तव्य कर्म है, उसको करो। उसके अलावा और जो खाली समय है वो यज्ञ के लिए, परोपकार के लिए, धर्म के लिए उसे करो। जो आपने अपना जो स्वधर्म का कर्म, जो कर्तव्य कर्म वो लोग जो किया, वो तो आपने संसार में आया, आपका कुछ कर्तव्य है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, इसलिए ये आपका कुछ कर्तव्य हुआ। जैसे आपने संसार में गया, माँ बाप के लिए आपका कर्तव्य है उनकी सेवा करना, क्यों ना माँ बाप ने आपका सेवा किया है। पत्नी आप कहाँ से लाए हैं, दूसरे के लड़की, उनका खाना पीना, उनको खिलाना पिलाना, उनका लिए कपड़ा लत्ता ये सब करना, व्यवस्था करना, उसके लिए कोई काम करना, उनके लिए व्यवस्था करना, ये भी आपका कर्तव्य बन जाता है। लड़की है जब पैदा किया आपने, वो शादी करना आपका ये कर्तव्य हो जाता है। लड़का है, उनको पढ़ाना लिखाना, उनको शादी करना, ब्याह करना, कर्तव्य सब है। ये सब आप करेंगे तो कुछ इससे कोई पुण्य नहीं होता है, या इससे कोई आपको धर्म नहीं होगा। अपने लड़का को आपने जो है पैदा किया, आपने उसे पढ़ाया लिखाया, शादी करा, ब्याह करा, ये आपका कर्तव्य हो जाता है, करना ही पड़ेगा, ये आपका ड्यूटी है। मतलब आपने गड्ढा खोदा, आपको ये गड्ढा भरना होगा। अगर गड्ढा खोद दिया आप नहीं भरेंगे तो पाप है, अगर भर दिया तो ये कोई पुण्य नहीं है। क्योंकि ना आपने ये सब बवाल खड़ा किया है, तो इसका सब आपका कर्तव्य बन जाता है। माँ बाप है, उनकी सेवा करना आपका कर्तव्य, क्योंकि ना उनने भी आपको सेवा करके इतना बड़ा बनाया। तो ये जो कर्तव्य कर्म सब जो है शास्त्र में कहा गया, परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, ये सब जो कर्म है, अपना जो स्वधर्म वाला जो कर्म है, ये सब जो है कर्म करने से अगर ये भगवत समर्पण हो जाए तो फिर तो बात अलग है, लेकिन ये बहुत उच्च कोटि की चीज़ है। लेकिन ये अगर एक कर्म करते ही आप रह जाओगे कर्तव्य, तो आपको अगली जन्म में आपका कुछ पूंजी इकट्ठा नहीं होगा।
इसलिए अगले जन्म में अपने कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, गति के लिए या कोई अच्छा उच्छल लोक में जाने के लिए भगवान कह रहे यज्ञार्थाद कर्मणो, परोपकार, सेवा, भगवान का भक्ति, भजन, पूजा पाठ और ये है परोपकार संबंधी कर्म करने चाहिए। यज्ञ का मतलब पहले समझ लीजिए यज्ञ क्या है। यज्ञ मतलब कोई भी परलोक में कल्याणकारी अनुष्ठान को यज्ञ कहते हैं। जैसे उदाहरण आपको दे दूँ, नाम यज्ञ, भगवान का नाम का अगर कहाँ पर अष्टप्रहरी अखंड नाम कीर्तन या 24 प्रहर ऐसे कीर्तन जो किया जाता है नाम यज्ञ उसे कहते हैं। ये सब करने से आपका परलोक में कल्याण होगा, मुक्ति मिलेगा, गति मिलेगा। ये नाम यज्ञ है। कहाँ पर भागवत का सत्संग हो रहा है तो उसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। ये सत्संग भी अगले जन्म में मुक्ति देने वाला, कल्याण करने वाला। रामायण, भागवत, गीता कहाँ जो भगवत संबंध हो रहा है। कहीं पर अन्न क्षेत्र खोल लिया गया है तो अन्न यज्ञ है। अन्न यज्ञ मतलब ये आपने जो इसको खोला है वो अगले जन्म में जो है जाकर के कोई अच्छा बड़ा धनशाली घर में जन्म होगा, राजा के घर में जन्म होगा, वहाँ पर भी उनको अन्न संपदा, धन धान्य सब परिपूर्ण होकर मिलेगा। ये अन्न यज्ञ है। अगर आप हवन कर रहे हैं, देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं, कोई देवता इंद्र आदि समस्त देवता हमारे हैं, उनको यज्ञ में हवन करके उनको अगर करिए दैव यज्ञ कहते। इसमें आपको सब देवता लोग प्रसन्न होकर के तरह तरह के आपके संकट निवारण करेंगे, आपको जो है दुख दूर करेंगे, आपका आशीर्वाद देंगे। ये दैव यज्ञ है। ये भी यज्ञ कहा जाता है, लेकिन इससे आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। भूत यज्ञ है, यानी भूत प्रेत नहीं, मतलब ये जो कुत्ता, कौवा, बिल्ली, चूहा, जितने भी छोटे छोटे प्राणी है, पंछी है, ये लोग को जो प्रतिदिन भोजन कराता है, पानी पिलाता है, एक उसको भूत यज्ञ कहा जाता है। अगर कोई एक यज्ञ करता है कोई, तो उनको भी अगले जन्म में भगवान की कृपा से कोई अच्छा घर में जन्म होता है और सब प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त होती है। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम, अपने पितृलोक को अगर आपने कुछ तर्पण कर रहे हैं, पितृलोक के लिए कुछ ऐसे काम कर रहे हैं उनके कल्याण के लिए, तो पितृयज्ञ कहा जाता है। होम दैव बलिर्भूत निर्यज्ञ अतिथि पूजन, प्रतिदिन अगर आप कोई अतिथि अभ्यागत गरीब भूखा प्यासा ये आदमी की आप सेवा कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो इसको निर्यज्ञम कहा जाता है। तो ऐसे बहुत प्रकार है। यज्ञ मतलब 1000 प्रकार आपका आएगा। कोई भी यज्ञ हो जो जगत कल्याण के लिए हो, दूसरे के भलाई के लिए हो, मरने के बाद अपने आत्म कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, सब यज्ञ कहा जाता है। इसका ही फल आपको मिलेगा अगले जन्म में, चाहे स्वर्ग हो, चाहे गति मुक्ति हो। अगर जैसे नाम यज्ञ किया, भागवत ज्ञान यज्ञ किया, रामायण का यज्ञ किया, तीर्थ यात्रा कर रही है, तीर्थ यज्ञ, ये सब यज्ञ के श्रेणी में आता है। लेकिन ये सब गति मुक्ति मिलेगा। कोई अन्न यज्ञ किया तो अगले जन्म में अच्छा उसको खान पान मिलेगा। परोपकार, समाज का सेवा किया, ये परोपकार यज्ञ है। तो ये सब यज्ञ जो है विभिन्न प्रकार जो है शास्त्र में वर्णन है। भगवान कह रहे हैं यज्ञार्थाद कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। अपना जो कर्तव्य कर्म, अपना जो है जातिगत धर्म, ये सब करो। ये सब करने से ये तो आपका अपने करना बहुत ज़रूरी है जीवन जीने के लिए, समाज में रहने के लिए, लेकिन इसका कोई परिणाम आपको नहीं मिलेगा, फल। जैसे आपने पुत्र के लिए जो है अच्छा लड़की ढूंढ के शादी कर लिया, उसे पढ़ा लिया, लिखा दिया, तो इसका कोई फल नहीं होता है कि ना आपने ही ये सब गड्ढा खोदा है तो आपके लिए ये सब करना पड़ेगा, आपको कर्तव्य है। पत्नी लाए तो उनके लिए सब व्यवस्था करना पड़ेगा। हाँ, ये सब कर्म अगर आप भगवान को समर्पण कर दे तो भगवान से जुड़ जाता है, तो फिर ये कल्याणकारी थोड़ा हो जाता है। नहीं तो इसे आप कर रहे हैं तो इसका कोई फल नहीं होगा। पत्नी कुछ तांजावरम साड़ी, बनारसी साड़ी, चाहे कितने साड़ी, कितने मंगलसूत्र, कितने सोना चांदी, कुछ भी आप उनके लिए बना दीजिए तो भी उनके लिए कोई आपका पुण्य नहीं होगा, क्योंकि ना उनके लिए करने से अपने ही रिश्तेदार, अपने ही घर वालों के लिए कुछ भी करो पुण्य नहीं होता है। पुत्र के लिए आप करोड़ रुपया बैंक में जमा कर दो, उनके लिए बहुत सारा धन व्यवस्था कर दो, कोई पुण्य नहीं होगा। लेकिन यही अगर आप पड़ोसी की कोई गरीब महिला हो, उनके लिए एक साड़ी भी दान कर देंगे तो पुण्य में आ जाएगा। लड़का को न करोड़ रुपया दे दो, कोई पुण्य नहीं होगा, लेकिन कोई और आदमी जो बाहर का होगा, गरीब होगा, उनको अगर आपने खाने पीने का व्यवस्था कर दिया, पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था कर दिया, तो ये पुण्य खत्म आ जाएगा। अपने जो पैदा किए हैं, अपने जो घर के रिश्तेदार हैं, उनके लिए करने से कोई पुण्य नहीं होता है। यज्ञ इसको नहीं कहा जाता है। ये कर्तव्य है, करना ही पड़ेगा। गड्ढा खोदे हैं, हमको भरना है। तो
यहाँ पर भगवान इसका भेद बता रहे हैं कि अपना जो घर का कर्तव्य कर्म है, जो स्वधर्म जाति का धर्म है, ये सब करने का, लेकिन ये आपको संसार में जीने के लिए, सुख सुविधा के लिए है। लेकिन आपको परलोक में कल्याण करना हो तो आपको ये है यज्ञ संबंधी कर्म करना होगा। अगर आपकी स्वर्ग जाने की इच्छा है तो हवन कीजिए, देवताओं को प्रसन्न कीजिए। हाँ, और ये अगर भगवान के धाम जाना है तो नाम यज्ञ कीजिए, भागवत यज्ञ कीजिए, चिंतन यज्ञ कीजिए, ध्यान यज्ञ, नाम यज्ञ, भगवान का ध्यान न कीजिए, नाम स्मरण कीजिए, सब यज्ञ में आता है। परोपकार करेंगे, अगले जन्म में आपको ये सब सुख सुविधा मिलेगा। तो ये जो विभिन्न प्रकार यज्ञ ये करने के लिए भगवान ने कहा। इसलिए अर्जुन का, अर्जुन यज्ञार्थाद कर्मणम अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन, तो अपना कर्तव्य कर्म और अपना जो स्वधर्म के साथ साथ खाली जो भी और कर्म करोगे केवल परोपकार यज्ञ संबंधी होना चाहिए, नहीं तो आपको कर्म बंधन में फंस करके मोह माया के चक्कर में ऐसे भटकते रहोगे, भटकते रहोगे, भटकते रहोगे, पतन हो जाएगा आपका। इसलिए इससे हमें लोग यही शिक्षा मिला, जो अपना कर्तव्य कर्म है, जातिगत धर्म कर्म है, वो सब करने के साथ साथ हमको जो और जो खाली समय मिलता है, अपना जो धन है, समय है, मन है, ये सब जो है केवल परोपकार और यज्ञ संबंधी, जो आप मैंने यज्ञ का वर्णन किया, ये सब जो है समाज कल्याण, परोपकार और ये दुखियों के ये, और भगवान के लिए, मंदिर के लिए, ईश्वर के लिए, ये सब करके जो है अपना परलोक के लिए जो है रास्ता खोलना चाहिए। कितने लोग ये सब रहस्य को नहीं जानते हैं, बोलते हैं अरे कर्म ही पूजा है, कर्म ही सब कुछ है, कौन भगवान है। ऐसे कितने मूर्ख लोग से मुझे सुनने मिलता है। अरे कर्म ही पूजा है, लेकिन वो कौन सा कर्म है? चोरी करोगे तो चोरी भी तो कर्म है, लेकिन उससे क्या तुम्हारा पूजा है? दूसरे को कत्ल करना, दूसरे को लूटना, दूसरे को बलात्कार करना, दूसरे को जो है दुखी करना, ये सब तो कर्म। क्या आतंकवादी लोग जो है सब बम फोड़ रहे, करोड़ लाख लाख आदमी मार दे रहे, अभी तो कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म का फल क्या होगा? पतन होगा। तो कर्म मतलब वो बहुत ही सत्कर्म असत्कर्म दोनों है। तो कर्म ही पूजा मतलब असत कर्म करोगे तो ये पूजा ही कहा जाएगा। भगवान वही भेद कह रहे हैं, कर्म करो लेकिन सत्कर्म, यज्ञ संबंधी कर्म, परोपकार, कल्याणकारी, जो शास्त्र में विधान बताया गया है, शास्त्र तस्माद शास्त्र प्रमाणम कार्यकार व्यवस्थित हो, शास्त्र पुराण में जो लिखा है ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सब सत्कर्म जब करोगे तब जाकर आपको कल्याण होगा। लेकिन रहस्य को न जानने के कारण बहुत सारे मूर्ख, अरे कर्म ही पूजा है, कर्म ही भगवान है, कर्म ही सब कुछ है कह करके बस जो अच्छे मन में शराब पी रहे सोचता है मैं भी कर्म कर रहा हूँ, कोई चोरी कर रहा है सोचता है मैं भी कर्म कर रहा हूँ, कोई अपना लड़का लड़की शादी ब्याह के लिए अपना जो है माल इकट्ठा झूठ मूठ करके माल इकट्ठा कर रहा है, उसे बोला कि मैं भी अपना कर्म कर रहा हूँ। ये सब कर्म करने से कुछ फल मिलने वाला नहीं है। ये सब जितने असत कर्म का फल जो है आपको दंड मिलेगा। लड़का लड़की शादी ब्याह के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए जो कुछ कर रहा है, ये तुमने गड्ढा खोदा है, इसको भर रहे हो। लेकिन परोपकार जब करोगे, यज्ञ जो नाम यज्ञ करोगे, परोपकार करोगे, अन्न यज्ञ करोगे, हवन यज्ञ करोगे, दूसरे कल्याण के लिए जो करोगे, वही यज्ञ जो है आपको अगले जन्म में जो है आपका भाग्य बनाएगा। इंसान जो है अपने अपने भाग्य लेकर के संसार में आता है। इसी समय जो कर्म करेंगे वो अगले जन्म में भाग्य बनता है। अगर इस समय हम उल्टा पुल्टा सुल्टा सब कर्म करेंगे, दूसरे को लूटेंगे, दूसरे को बलात्कार करेंगे, दूसरे को ठगेंगे, दूसरे को परेशान करेंगे, दूसरे को जो है दुखी करेंगे, जितने शास्त्र में असत कर्म कहा गया या पाप कहा गया वो सब करेंगे, तो अगले जन्म में कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गधा या कीड़े मकोड़े के पैदा होंगे, वो आपका भाग्य बन के आएगा। लेकिन यहाँ पर सत्कर्म, पूजा पाठ, जप तप, दान धर्म, परोपकार, समाज सेवा, देश सेवा, ऐसा अच्छा काम करेंगे तो आप अगले जन्म में भी अच्छे घर में जन्म होंगे। अगर भक्ति संबंधी कर्म किया तो भगवत धाम जाएंगे। जब भगवान से जुड़ जाता है कोई चीज़ तो भक्ति हो जाता है, वो भगवत धाम जाता है, मुक्ति हो जाता है। उसके अलावा और जितने सब कर्म है वो स्वर्ग देता है या तो अगले जन्म में कोई अच्छा घर में जन्म देता है। लेकिन अपने घर के लिए जो भी ड्यूटी आप लोग कर रहे हैं कर्म, वो सब आपका फर्ज है। आपने गड्ढा खोदा है उसको भर रहे हैं। पुत्र को पढ़ा देना, लिखा देना, ये कोई आपका पुण्य नहीं होगा, कर्तव्य आपका करना पड़ेगा। अपने परिवार के लिए जो कर रहे हैं इसको कर्तव्य है, करना ही होगा। नहीं करेंगे तो पाप, करेंगे तो कुछ नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं इसके अलावा अन्य समय में यज्ञार्थाद कर्मणम अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। भगवान ने इसी भेद को जो खोला है। नहीं तो बहुत सारे लोग सोच लेते हैं हम जो कर्म कर रहे हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, वो सब भी कर्म है, हमारा जो है कल्याण हो जाएगा। कर्म ही पूजा भगवान ने गीता में कहा। नहीं, यही गीता ही कह रहा है भगवान, यज्ञार्थाद कर्मणम अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन। केवल यज्ञ यानी परोपकार जो बताया मैं यज्ञ का वर्णन किया, वो सब के लिए ही कर्म करने का। अन्यत्र आप मोह में फंस करके बंधन में आपके पतन में आ जाओगे। इसलिए इसी श्लोक से
सभी संसार के समस्त प्राणियों को ये ध्यान रखना चाहिए, अपने जो जातिगत धर्म है, स्वधर्म जो कर्तव्य अपना घर का है वो करते हुए, जो भी ड्यूटी मिला हमको समाज में, सरकार की तरफ से हो चाहे अपने समाज की तरफ से हो, घर की तरफ करते हुए, और जो है परोपकार धर्म के लिए, ईश्वर के लिए, समाज के लिए, दुखी के लिए कुछ ऐसे काम करने चाहिए जो अगले जन्म में हमारा कल्याणकारी हो। जय श्री राम।